तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, और प्रेमा दिन और रात देना देना है तुझे जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। ध्यानमच्छद्वाणि समर्पयामि नमस्करोमि। स्थापित धूपम दीपम ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्धं धूर्वदं ज्योतमं धूर्वदिदं धूर्वयं भयं धूर्वामहदेवानामधिवनितमगुं षष्ठितमं प्रप्रथमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पदो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम भूर्भुवस्वः श्रीरामचंद्र देवताभ्यो नमः। दीपं संदर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं कुरुतो निधाय। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेषनाद्योः धमवर्तत पद्भ्यां भूमिदितः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम्। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तू। सोए हुए भाग्यों को हे रात जगाओ तू। मेरी नाव बबर डोले इसे पारी लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो।
निश्चर धूरि समान, बार बार वंदन करूं अंजनी के हनुमान। वंदू तुलसी के चरण, जिनकी न्हेउ जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। बोली आनंद कंद भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान आनंद कंद करुणा निधान भक्तवत्सल प्रपन्न जन पारिजात नयन नील सरोरु श्याम परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र सरकार। आइए भगत प्रेमियों, पौराणिक मंजुल परंपरा का निर्वाह करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को सदुपयुक्त बनाने की चेष्टा करते हुए भगवत कथा से पूर्व दो चार बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसी भगवत इच्छा होगी समय सीमा की परिधि में ही वाणी को विश्रांत करने का प्रयास किया जाएगा। सब लोग बोलेंगे, खूब प्रेम से बोलेंगे। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा सब लोग राम बोलिए। राजा राम। रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ राज
श्री कृष्ण सेवा संघ के अध्यक्ष महोदय जी, समिति के समस्त गणमान्य सदस्य, परम आदरणीय माता जी सरिता चौरसिया जी, और जो भी मातृशक्ति इनके सहयोगी हैं, सबके प्रति हृदय से आभार। आदरणीय दुबे जी, माननीय सुख पांडे जी एवं समस्त सहयोगी सदस्यगण, कर्मकांड की कला में पूरी तरह पारंगत एवं पांडित्य से परिपूर्ण, मूल प्रज्ञा की व्यवस्था में पूरी तरह व्यवस्थित हमारे दोनों आचार्यजन, गायन वादन की कला में पूरी तरह समर्थ समस्त संगीतज्ञ बंधु, यांत्रिकी विशेषज्ञ माइक वाले भाई जी एवं भारतवर्ष के कोने कोने में समस्त जनमानस के मानस में सोशल मीडिया के द्वारा मानस को प्रतिष्ठापित करने की अद्भुत और विलक्षण क्षमता जिन्हें प्राप्त है, ऐसे परम आदरणीय भाई महेंद्र वतुरी जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ा बहुत भी जिनका सहयोग इस भगवत भागवत कथा को प्राप्त है, ऐसे समस्त शुभेच्छुकों के प्रति सहृदय आभार। श्री राम कथा के रस रसिक सदगृहस्थ सद्भाव अभिन्नात्म स्वरूप महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता व्यक्तित्व, जिनसे स्थल गौरवान्वित हो रहा है, सीता सावित्री गार्गी मैत्रेयी अनुसुईया की पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों तथा भारतीय आशा के केंद्रबिंद परम स्नेह भाजन प्रिय बच्चों, आइए भगवत प्रेमियों, बड़े प्रेम से चलते हैं हम अयोध्या के उस प्रांगण में जहां विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है और महाराज दशरथ के समक्ष श्री राम और लक्ष्मण की मांग की कामना रख चुके हैं। देखिए भगवत प्रेमियों, अक्षर अध्यापयत यस्य सह अध्यापक, जो अक्षर पढ़ावे उसे अध्यापक कहते हैं, और जो शब्द का ज्ञान दे उसे प्राध्यापक कहते हैं। जो तत्वमसि जैसे ज्ञान का बोध करा दे उसे गुरु कहते हैं। किंतु जो भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणियों के रोम रोम में राम को बैठा दे वही तुलसी जैसा संत हो सकता है। भारत वही तुलसी जैसा संत हो सकता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए। रोते हुए चरणों में गिर गए महाराज दशरथ। बोले, आपने विचार करके वचन नहीं कहे ऋषिवर। बच्चों को शांत करें, इधर बहुत हल्ला कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा समझाइए बच्चों को। महाराज दशरथ ने कहा, आपने विचार करके वचन नहीं कहे ऋषिवर। ये चारों पुत्र मैंने चौथे पन में प्राप्त किए हैं, और रही बात राम की, तो राम को तो कदापि नहीं दे सकता। कुछ और मांग लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, और आप क्या दे सकते हैं? महाराज दशरथ ने कहा,
जिन राम को आप मांग रहे हैं वो 2 अक्षर के राम है। राम 2 ही अक्षर के हैं, तो 2 अक्षर वाली बहुत ढेर सारी चीजें हमारे पास हैं, उनको ले लीजिए। बोले जैसे भूमि, कितनी जमीन चाहिए? धरती, भूमि ले लो। धेनु, लाखों की संख्या में गायों को दे दूं, ये भी 2 अक्षर। धन, 2 ही अक्षर। कोष, कोष माने खजाना, ये भी 2 अक्षर। देह, 2 अक्षर। प्राण, 2 अक्षर। ये सब 2 अक्षर के हैं हमारा। ले लो इन्हें। बहुत बढ़िया कहते हैं महाराज दशरथ। बोले मागहु भूमि धेनु धन कोसा। मागहु भूमि धेनु धन कोसा। मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सरबस देऊ आजु सहरोसा। सरबस देहु आज सहरोसा। सरबस देहु आज सहरोसा। सरबस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देऊ निमिख एक माही। 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 ये सब दे सकता। क्या बढ़िया बात है। कभी कभी व्यक्ति जब मोह में ज्यादा फंसा होता है तो क्या बोल देता है कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि राम मेरे प्राण है, राम को नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देह प्राण जो मांगो सब दे दो। क्या बात है। हाँ। कभी कभी शब्दों के चक्कर में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है महाराज। जब प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता तो बड़ी विडंबना हो जाती है। हमारे यहाँ अपने गांव की बात बता रहा हूं। 2 लोग थे और बड़े प्रबुद्ध जन सामने बैठे, चौबे जी बैठे हुए। क्या बढ़िया बात है। वो दोनों लोग खाते बहुत थे महाराज। हाँ, दोनों लोग साथ में मुकदमा लड़ने जाते थे जौनपुर दीवानी में। एक दिन दोनों सुबह ही सुबह पहुंच गए 9 बजे। अब कोर्ट तो 10 बजे खुलता है। दोनों में मुकदमा चल रहा था, लेकिन दोनों में दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। एक पांडे जी का होटल था। दोनों ने कहा यार कोर्ट खुलने में भी घंटे 1.5 घंटे का समय है, आओ तब तक हम लोग कुछ खा लें। पहले के समय में इतने साधन नहीं होते थे गाड़ी मोटर के। 20, 25, 50 किलोमीटर तो लोग पैदल ही चले जाते थे।
2 बजे रात को उठते पैदल चल देते थे, 6-7 बजे जौनपुर पहुंच जाते थे लोग। गए पांडे जी के होटल में बैठे, बोले पांडे जी कुछ खाने के लिए है क्या? पांडे जी ने कहा केवल चावल दाल बना है, दूसरा कुछ नहीं अभी। बोले एक काम करो, कैसे है, क्या भाव? पांडे जी ने बताया 4 आना प्लेट, मतलब तब 4 आने में 1 प्लेट चावल दाल मिल जाता था, सस्ती के जमाने की बात। बोले 4 आना प्लेट, बोले ठीक है खिला दो। दोनों ने 10-10 प्लेट खाए और जब उठ के खड़े हुए तो 8 आने देने लगे। बोले ये ले। अब होटल वाले ने कहा ये क्या? बोले तुमने कहा था 4 आने पेट। उन्होंने कहा हमने पेट नहीं कहा था, प्लेट कहा था। बोले प्लेट उलेट हमारे समझ में नहीं आता, हम तो समझे 4 आना पेट। गजब की बात है, गजब गजब के लोग हैं, सोचो। हाँ, तो कभी कभी शब्दों के चक्कर में बड़े व्यवधान हो जाते हैं जीवन में, बात समझ में नहीं आती क्या कि मतलब क्या है। हाँ, हमारे बाजू में सज्जन रहते हैं, एक दिन वो दारू पी के गिर गए रास्ते में, और उनके एक पड़ोसी जा रहे थे। उन्होंने कहा चलिए श्रीमान आपको अपने घर पहुंचा दूं, आपको आपके घर पहुंचा दूं। उन्होंने कहा मुझे घर पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, सारा संसार घूम रहा है। जब घूमते घूमते किसी न किसी चक्कर में हमारा घर मेरे सामने आ ही जाएगा तो हम चले जाएंगे अपने घर में, तुम्हें पहुंचाने की क्या जरूरत है। कैसे कैसे लोग हैं, सोचो। एक तरफ तो महाराज दशरथ कहते हैं कि राम मेरे प्राण है, राम देत नहीं बनई गोसाई, मेरे प्राण नाथ सुत दो। सोचो, राम मेरे प्राण है, मैं राम को नहीं दे सकता। और दूसरी तब कह रहे हैं कि देह और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, कहो तो वो भी दे दूंगा। क्या बढ़िया बात। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मोह का परित्याग करो, मोह अच्छी चीज नहीं है। देहु भूप मन हरसित, ताजा हु मोह अज्ञान, धाराम सुजस प्रभु तुम कह, इन्ह कहयति कल्याण। क्या बढ़िया बात है। बोले राजन मोह का परित्याग करो, तुम्हारे धर्म और सुयश में वृद्धि होगी। देना सीखो, देना ही तो नहीं आता लोगों, लेना खूब आता। कोई देना चाहता है? नहीं देना चाहता। करोड़ों का घोटाला कर जाएंगे लोग, घोटाला करोड़ों का, और सुई के बराबर दान करेंगे और एड़ी उठा उठा के देखेंगे कि विमान आया कि नहीं स्वर्ग लोग। सोचो स्थिति है। देना कौन चाह रहा है महाराज, सब लेने ही तो चाह रहे हैं। अच्छा देने में फायदा ही कि लेने में? कभी कभी देने में भी फायदा है। ये जितना समय आप यहां दे रहे हैं कथा के पंडाल में, आप समझ लो जीवन में उतना समय हॉस्पिटल में बिताने से बच गए आप सीताराम। यह है देने का फायदा। हम जब अच्छे कामों में समय देते हैं, अच्छे कामों में धन खर्च करते हैं, अच्छे कामों में बुद्धि लगाते हैं, अच्छे कामों में सहयोग करते हैं, तो आप ये मत सोचो कि वो व्यर्थ चला गया, वो व्यर्थ नहीं गया। अलार्म घड़ी की तरह अलार्म सही समय के लिए लगा के रख दिया गया। जैसे अलार्म घड़ी में जितने बजे का समय लगाएंगे उतने बजे वो ठीक बजेगा, उसी तरह हमारे पुण्य होते हैं। आपने जो पुण्य किए हैं
आपने जो सत्कर्म किए हैं, जो सत्संग में समय दिए हैं, अच्छे आयोजनों में जो धन खर्च किया है आपने, ये आपका अलार्म घड़ी की तरह सेव है, सही समय पे बजेगा, बजता है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर पड़े तड़फड़ा रहे हो, सिर फट गया, हाथ पैर टूट गया, कोई देखने वाला नहीं, उसी समय आपका पुण्य कोई न कोई रूप धारण करके आपके सामने खड़ा होगा, आपको उठाएगा, हॉस्पिटल पहुंचाएगा, आपका जीवन बच जाएगा। इसलिए देना भी चाहिए, हमेशा लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जैसे समय आने पर अलार्म घड़ी बजती है, उसी तरह आपके पुण्य के अलार्म समय आने पर बजेंगे। ये मत सोचो कि अभी 2 अगरबत्ती दिखाया, 10 रुपए पांडे जी को दान किया तो स्वर्ग से विमान आ जाएगा। स्वर्ग से विमान तुरंत नहीं आता महाराज। और वैसे भी एक बात बता दूं, जितने वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण भागवत, जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उन सारे धर्म ग्रंथों का एक ही निचोड़ है, एक ही फल है। एक वाक्य में सारी बात खत्म। कभी कभी एक ही वाक्य में लोग सारी बात कर डालते हैं महाराज। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी के मन में कोई संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दे देंगे। एक दिन हमारे पास भी एक पर्चा आया था, उसमें 3-4 चौपाई दोहे लिखे थे। हमारे ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहे हैं। एक चौपाई लिखी थी, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ हो या काजा। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसमें वो पूछना क्या चाह रहे हैं। ये चौपाई कहाँ की है ये पूछना चाह रहे हैं, या इसका अर्थ क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, या कौन किससे कह रहा है ये पूछना चाह रहे हैं। बात मेरे समझ में नहीं आई। इसलिए श्रीमान जी, यदि किसी कोई संदेह हो तो अपने संदेह को पूरी तरह क्लियर करके लिखिए कागज में। और फिर उसमें नीचे लिखा था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। तो यदि किसी के मन में कोई संदेह हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप वहां लिखिए कि आखिर आप जानना क्या चाह रहे हैं उसके विषय में, तब तो हम बताएंगे। चौपाई लिख के भेज दिए आप उसके विषय में जानना क्या चाह रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी वो कागज मेरे बैग में पड़ा हुआ है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरे दिन हजारों पर्ची आ गई पंडित जी के पास, हजारों की संख्या। पंडित जी ने कहा, सब लोग अपने अपने प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में सुन लो। अब लोग बड़े प्रसन्न हुए, पंडित जी बड़े विद्वान हैं, सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे देंगे। प्रश्न हजारों, उत्तर एक वाक्य। पंडित जी ने कहा, सब लोग सुन रहे हो? लोगों ने कहा, हाँ महाराज। पंडित जी ने कहा, हमें कुछ नहीं आता। तो अच्छा, हाँ स्थिति है महाराज, हाँ, बड़ी व्यवस्था है। आइए, विश्वामित्र जी ने कहा, मोह को दूर करो। मोह और अज्ञान में फंस करके अपने धर्म और सुयश को नष्ट मत करो राजन। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस तुम कह प्रभु, इन्ह कह अति कल्याण। आपके पुत्रों का कल्याण होगा, आपके धर्म और सुयश में वृद्धि होगी, इसलिए इन्हें दे दो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज
श्री राम को नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें आप, यहाँ विश्वामित्र जी संत हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, और दशरथ को प्रभु कह करके संबोधित कर रहे हैं। धर्म सुजस प्रभु तुम का, प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्या विश्वामित्र जी जैसा संत दशरथ जी को प्रभु कहकर संबोधित करे? ये अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। तब क्यों कहा इन्होंने प्रभु? देवियां बैठ जाएं, खूब प्रेम से बैठ जाएं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। और थोड़ा शांति बनाएं, चहल पहल हलचल कम करें पंडाल में। देखो, मांगना अच्छी चीज नहीं होती, चाहे कुछ भी मांगे आप। किसी से कोई भी वस्तु मांगने के पहले आपको छोटा बनना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े हों आप। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन जाचकता गहे, बड़ो छोट होई जात। क्या बात है! जैसे नारायण हूं को भयो, बामन अंगुल गात। भगवान श्रीमन नारायण भी जब मांगने गए राजा बलि के यहाँ, तो बड़े बनकर नहीं गए, बामन अंगुल के बन के गए, बामन बन के गए। इसलिए आप चाहे जितने बड़प्पन वाले व्यक्तित्व हो, जब भी आप किसी से कुछ मांगने जाएंगे तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। विश्वामित्र जी चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, चाहे जितने बड़े संत हो, महात्मा हो, किंतु ये मांगने गए हैं, इसलिए इन्होंने दशरथ जी को प्रभु कह करके संबोधित किया। क्या बढ़िया बात। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कह दिया कि श्री राम को नहीं दूंगा। तो एक बात बता दूं, वक्त बदलता है महाराज, रक्त नहीं बदलता है। भले ये अपनी त्याग, अपनी तपस्या से क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए हों, किंतु ब्लड तो वही है ना। हा? वो कैसे ठंडा हो सकता? तुरंत क्रोध की रेखाएं चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगी। उन्होंने कहा, दशरथ, अभी तक महाराज दशरथ थे, अभी तक प्रभु थे, अब दशरथ हो गए। ध्यान दीजिए। बोले, दशरथ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? पंडित राधेश्याम त्रिपाठी तो बहुत बढ़िया लिखते हैं राधेश्याम रामायण में। विश्वामित्र जी बोले, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता है, इतनी बच्चों पर ममता है, इतनी बच्चों पर ममता है। गई जवानी दीवानी, फिर भी माया में फंसता है, फिर भी माया में फंसता है, फिर भी माया में फंसता है। विष्णु से यदि कह देता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, चल देते छोड़ वरुण वाहन, चल देते छोड़ वरुण वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन, हिल जाता उनका भी आसन, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तुझसे यह भिक्षा जो, इसलिए मुझे संताप हुआ, इसलिए मुझे संताप हुआ, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ।